फिल्म की शुरुआत में हमें दो सिस्टर्स से परिचित कराया जाता है, सिस्टर पैक्सन और सिस्टर बर्नीज। वे एक नई चर्च के लिए काम कर रही थीं, जिसका उद्देश्य चर्च में नए सदस्य जोड़ना था। इनका काम उन लोगों से संपर्क करना था जिन्होंने चर्च से जुड़ने की उनकी पेशकश स्वीकार की थी। इसके तहत वे लोगों के घर जाकर उन्हें चर्च के लिए आमंत्रित करती थीं। रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ लड़कियों से होती है जो सिस्टर पैक्सन को चिढ़ाने लगती हैं। इससे सिस्टर पैक्सन काफ़ी दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। यह घटना दर्शाती है कि सिस्टर पैक्सन बेहद भोली और कोमल हृदय की हैं। सिस्टर बर्नीज उन्हें समझाती हैं कि उन्हें मजबूत बनना होगा, क्योंकि जीवन में रोने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। बातचीत करते करते वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। इस दौरान बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे वे पूरी तरह भीग जाती हैं। वे मिस्टर रीड्स के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें रिलिन के बारे में कुछ सवाल पूछने थे। मिस्टर रीड्स उन्हें घर के अंदर आने का निमंत्रण देते हैं, लेकिन सिस्टर बर्नीज कहते हैं कि चर्च के नियमों के अनुसार यदि घर में कोई महिला मौजूद न हो तो वे अंदर नहीं जा सकते। इस पर मिस्टर रीड्स बताते हैं कि उनकी पत्नी किचन में ब्लूबेरी पाई बना रही हैं। ब्लूबेरी की खुशबू भी उन्हें महसूस होती है। मिस्टर रीड्स की बात मानते हुए सिस्टर पैक्सन और सिस्टर बर्नीज घर के अंदर चली जाती हैं। साइकिलें उन्होंने घर के बाहर ही पार्क कर दी। अंदर जाकर उन्होंने अपना गीला कोट उतारकर रेट को दिया और वहीं बैठ गए। ग्रेट ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी पत्नी कुछ ही देर में उनसे मिलने आएंगी और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रेट ने उनसे उनकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछना शुरू किया। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक चर्च से जुड़े हुए हैं। फिर रेट ने पूछा, क्या आप दोनों भगवान पर विश्वास करते हैं? उन्होंने एक स्वर में हाँ कहा। रेट ने उन्हें बुक ऑफ मॉर्मन दिखाते हुए बताया कि इसे जोसेफ स्मिथ ने लिखा था। रेट ने आगे कहा कि शुरुआत में वह किसी धर्म या भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन जब वे कठिन परिस्थितियों में थे तो एक देवदूत उनकी मदद के लिए आए। उसी घटना ने उनका विश्वास भगवान और धर्म में दृढ़ कर दिया। इसके बाद रेट ने उनसे पूछा, क्या आपको लगता है कि जोसेफ स्मिथ की बातें सच हैं? दोनों ने हामी भरी और कहा, हाँ, ये बातें बिल्कुल सच हैं। भगवान इस दुनिया का ही हिस्सा हैं। रेट ने अगला सवाल किया, क्या आप मौत के बाद दूसरी जिंदगी पर विश्वास करते हैं? इस पर भी दोनों ने सहमति जताई। सिस्टर पैक्सन ने कहा, जब मैं मरूंगी तो एक तितली बनकर अपनों की उंगली पर बैठूंगी और उन्हें यह एहसास दिलाऊंगी कि मैं मरने के बाद भी उनके साथ हूं। इसके बाद रेट ने उनसे अगला सवाल पूछा, क्या एक आदमी का कई शादियां करना सही है? इस पर पैक्टन तुरंत जवाब देती है, मेरे ख्याल से यह सही नहीं है। तब वो आदमी पूछता है, क्यों? क्या तुम्हारे चर्च में इस नियम को मान्यता दी जाती है? सिस्टर बर्नीज कहती हैं, हाँ, ऐसा है, लेकिन यह इसलिए क्योंकि हमारे चर्च के लोग अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। जितने ज़्यादा परिवार के सदस्य होंगे उतने ही चर्च के सदस्य भी बढ़ेंगे। यही वजह है कि उन्होंने यह नियम बनाया। इस पर वह आदमी जवाब देता है, नहीं, यह वजह नहीं थी। असल में जोसेफ ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई शादियां की थीं और लोग उसे देखकर ऐसा करने लगे। इसे धर्म का नाम दे दिया गया। यह सुनकर दोनों सिस्टर्स चौंक गईं, क्योंकि वह आदमी उनसे अधिक जानकारी रखता था। फिर उसने बताया, मैंने कई धर्मों का अध्ययन किया है और मेरे अनुभव से यही निष्कर्ष निकला है कि जितना अधिक तुम किसी धर्म को पढ़ोगे उतना ही तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम उस धर्म को कम समझते हो। इसके बाद वह व्यक्ति उठकर लॉज से कमरे की ओर चला जाता है और कहता है, अगर तुम मेरी पत्नी से मिलना चाहते हो तो अंदर आ जाओ। उन लोगों को पहले ही कुछ अजीब लग रहा था। कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। जैसे ही पैक्टर ने कैंडल जलाने की कोशिश की तो वह ब्लूबेरी फ्रेगरेंस वाली कैंडल निकली। इस पर सभी को समझ में आ गया कि वह आदमी झूठ बोल रहा था। उसके घर में उसकी पत्नी नहीं थी और न ही वहाँ कोई ब्लूबेरी पाई बनाई जा रही थी। जब स्थिति और संदिग्ध लगी तो उन्होंने चर्च में कॉल करने का नाटक किया, लेकिन वह आदमी चालाक निकला और उन्हें बताया कि उसके घर की दीवारें मेटल की बनी हुई हैं, जिससे न तो कोई सिग्नल अंदर आ सकता है और न ही अंदर की आवाज़ें बाहर जा सकती हैं। यह जानने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे यहाँ फंस चुकी हैं। सिस्टर बर्नीज ने सुझाव दिया कि उन्हें उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, शायद वह उन्हें यहाँ से जाने दे। इसके बाद वे सभी उसे फॉलो करते हुए कमरे में चली गईं। वह कमरा बिल्कुल किसी चर्च की तरह सजाया गया था। अंदर पहुँचते ही उन्होंने उस आदमी से कहा, हमें चर्च जाना है, कृपया हमें जाने दो। उस व्यक्ति ने उनकी बात का जवाब दिया, मैंने तुम्हें यहाँ कैद नहीं किया है। फ्रंट डोर पर टाइमर लगा है जो अब सुबह ही खुलेगा। यदि तुम चाहो तो पीछे के दोनों दरवाजों का उपयोग कर सकते हो। यह सुनकर वे चौंक गए कि भला दरवाजों पर टाइमर कौन लगाता है।
खैर, बाहर निकलने की कोशिश में उन्होंने एक दरवाज़ा खोला, लेकिन वह बेसमेंट की ओर जा रहा था, जिससे बाहर निकलना उन्हें सही नहीं लगा। जब उन्होंने दूसरा दरवाज़ा खोला तो वह भी बेसमेंट से होकर बाहर जा रहा था। अब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया कि इस आदमी ने जानबूझकर उन्हें यहाँ फंसाया है। इस बीच सेन को ठोकर लगती है और वह फादर को यह सब बताने के लिए जाता है। सिस्टर्स के अब तक वापस न लौटने से वे चिंतित हो जाते हैं और उन्हें खोजने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर फंसने के बावजूद उन्होंने उस आदमी से बाहर निकलने का तरीका नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें पता था कि वह उनकी मदद नहीं करेगा। वह आदमी सामान्य बातचीत करने लगा और उन्हें एक गेम दिखाया जिसका नाम मोनोपोली था। फिर उसने उसी प्रकार के और भी खेल दिखाए जिनके नियम एक जैसे थे, लेकिन नाम अलग अलग थे। इस दौरान बनिस को एक लेटर ओपनर दिखा, जिसे उसने चुपके से उठा लिया और अपने पास छुपा लिया ताकि वह उसे किसी मुश्किल समय में इस्तेमाल कर सके। अब वह आदमी बात करने लगा और बोला, देखो, ये सभी खेल एक जैसे हैं। यह खेल के तरीके समान होते हुए भी लोग इन्हें खरीदते हैं और दिलचस्पी से खेलते हैं। इसके बाद वह 3 धार्मिक किताबों को टेबल पर रखते हैं और बताते हैं कि उन्होंने इन्हें पढ़ा है और इनमें समान बातें लिखी गई हैं। इसका मतलब था कि एक ही भगवान का अस्तित्व सत्य है और बाकी धर्मों ने एक दूसरे को नकल किया है। वह यह भी कहते हैं कि चर्च भी झूठी है और नहीं जानते किसने किससे प्रभावित होकर इसे बनाया है। यह सब सुनते हुए सिस्टर बनिस अपने पर्स में हाथ डालती हैं, लेकिन वह देखती हैं कि चाबियां गायब हैं। इसके बाद उन्हें एहसास होता है कि यह सब एक जाल था और पैक्सन ने उनके साथ कुछ किया है, जिससे चाबियां अब उसके पास हैं। वह पैक्सन की चाल समझती हैं और उसका पूरा भाषण सुनने के बाद कहती हैं कि चाहे वह कुछ भी कहें, उन्हें भगवान और अपने धर्म में विश्वास है। यह सुनकर मिस्टर डेड वहाँ पर 2 दरवाज़ों पर विश्वास और अविश्वास लिखता है और कहता है कि यदि आप भगवान में विश्वास करती हैं तो विश्वास वाले दरवाजे से जाएं। वह यह देखना चाहते थे कि क्या भगवान उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। वे विश्वास करते हुए विश्वास वाले दरवाजे से अंदर जाते हैं। वहाँ अंधेरा था और जब उन्होंने अपनी मोबाइल की टॉर्च को ऑन किया तो उन्हें एक टेबल, चेयर और एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी, जिसे लकड़ी से बंद किया गया था। उन्होंने चेयर उठाकर खिड़की का सील तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी से वह नहीं टूट पाई। अब सिस्टर बर्नेस पैक्सन को लेटर ओपनर देती हैं। जो सामान उसने उस व्यक्ति के कमरे से चुराया था, वह पैक्टन को बताती है कि वह उस आदमी को अपनी बातों में फंसा लेगी। जब वह कुछ खास शब्द बोलेगी तो पैक्टन को ठीक समय पर उस आदमी पर हमला करना होगा। इसके बाद दोनों सुरक्षित रूप से वहां से निकल जाएंगे। इसी चर्चा के दौरान अचानक एक चादर में लिपटी हुई महिला उनके सामने आकर बैठ जाती है। उसके हाथ में एक जहर से भरी पाई है और वह नीचे बैठकर कुछ दुआएं पढ़ने लगती है। रीड की आवाज़ उन्हें बताती है कि यह महिला एक प्रॉफेट, एक पैगंबर है और वह यहाँ जहर की पाई के साथ मरने वाली है। उसके बाद वह महिला यह बताएगी कि उसने मरने के बाद आफ्टर लाइफ में क्या अनुभव किया। हालांकि यह बात सुनने में असंभावित लग रही थी, लेकिन वे यहाँ रुक गए। सिस्टर बर्नीज ने ऊपर जाकर देखा कि रीड ने अपने घर का एक मॉडल बनाया था, जिसमें वह उन लड़कियों को जहाँ चाह रहा था वहाँ रख रहा था, जैसे वे उसकी कठपुतलियाँ हों। जब वह इस काम में व्यस्त था तो उसने चुपके से एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे की ओर जाने की कोशिश की ताकि वह वहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन उसने पाया कि दोनों दरवाजे एक ही बेसमेंट की ओर जा रहे थे। डिस्प्ले वाले दरवाजे पर वापस आकर उसने देखा कि वहाँ एक माचिस पड़ी हुई थी। यहाँ पर उस औरत के पास एक मौका था कि वह उस चीज़ को उठाकर यहाँ आग लगा सकती थी, लेकिन जब उसने उसे लेने की कोशिश की तो वह उसे पकड़ नहीं पाई। इसके बाद वह जल्दी से अपने कमरे में वापस लौट गई और वहाँ जाकर उसने देखा कि जो औरत उसे प्रॉफिट कह रही थी वह जहरीली पाई पीकर मर चुकी है। जैसे ही वह मरती है, रीड दोनों से कहता है कि उन्हें उस औरत की नसें और सांसें चेक करनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि वह सचमुच मर चुकी है। चेक करने पर वह औरत सच में मर चुकी थी। इसके बाद रीड ने कहा कि अब वह औरत उठेगी और उन्हें बताएगी कि उसने मरने के बाद क्या देखा। ठीक उसी वक्त अचानक उनके घर की घंटी बजती है और दोनों को समझ में आ जाता है कि यह उनके पिता ही होंगे जो उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। हालांकि रीड ने झूठ बोला कि घर में कोई नहीं है और वहां पर बाहर कोई साइकिल भी नहीं थी, इसलिए उनका विश्वास करते हुए पिता वहां से लौट जाते हैं। उधर वे दोनों रीड के कमरे से माचिस ले आती हैं और उसे बेसमेंट में जलाकर एक साइन भेजने की कोशिश करती हैं ताकि पिता को यह संकेत मिल सके कि वे यहाँ फंसी हुई हैं। लेकिन इससे पहले ही पिता वहां से चले गए। उसी वक्त वह औरत फिर से जिंदा हो जाती है जिसे वे प्रॉफिट कह रहे थे। औरत ने जिंदा होकर बताया कि मरने के बाद उसने एक बादल देखा था जो न तो जन्नत था और न ही यह सब असलियत थी। रीड उसकी बातों को सुनकर हंसने लगा और कहा, तुम यह सब कैसे साबित करोगी? पैक्सटन ने कहा,
मैं उस सीक्रेट पैसेज को ढूंढ लूंगी। वह हंसी में कहा, यहाँ कोई सीक्रेट पैसेज नहीं है। लेकिन पैक्सटन ने दोबारा उसी बेसमेंट में जाकर उस सीक्रेट पैसेज को ढूंढ निकाला और यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी थ्योरी सच थी। वहाँ उस मृत औरत की लाश पड़ी हुई थी। वह वापस आकर रीड से कहती है, मैंने कहा था ना, यह सब तुम्हारा कंट्रोल्ड प्लान था। रीड अब परेशान होने के बजाय खुश हो गया था, क्योंकि उसे चाहता था कि पैक्सटन यह सब समझे। फिर पैक्सटन रूम में गई और एक कमरे में उसकी साइकिल का लॉक देखा। उसने अपनी साइकिल की चाबी से लॉक खोला और वहाँ बहुत सारी औरतें बंद पड़ी हुई थीं, जिसे देख वह परेशान हो गई। फिर रीड आया और कहा, क्या तुम अब समझ पाई कि असली रीलिन कौन है? पैक्सटन ने एक लंबी कहानी शुरू की और उसकी आवाज़ में गम था। उसने कहा, तुमने सब कुछ प्लान किया था। जब से हम यहाँ आए तुमने धीरे धीरे सब कुछ नियंत्रित किया। तुमने हमारी चाबियाँ लीं, साइकिल को अंदर रखा और हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने पर मजबूर किया। सारी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में थीं। तुम यह कहना चाहते हो कि असली ट्रिलियन कंट्रोल हमारे अनुसार है और जो हम रिलिन के जरिए फॉलो कर रहे हैं वह सिर्फ हमारे मन को नियंत्रित कर रहा है। हमारे विचार हमारी अपनी नहीं हैं, बल्कि हमें रिलिन के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है। यह सुनकर रीड खुश हुआ कि पैक्टन को सब समझ में आ गया था। उसने कहा, हाँ, सभी लियंस हमें नियंत्रित करते हैं। यह सुनकर रीड आया और उसे अपने साथ ले गया। बर्नेस, जो ये सब देख चुकी थी, अब भी विश्वास करने को तैयार नहीं थी। वह रीड से पूछती है कि उसने ये सब कैसे किया, क्योंकि उसने खुद भी चेक किया था कि वह मर चुकी थी। बर्नेस को अब भी भ्रम था और वह कहती है कि शायद ये औरत का नियर डेथ एक्सपीरियंस हो, क्योंकि उसने खुद भी बचपन में ऐसा अनुभव किया था और जब वह मरने के करीब थी तो उसे भी कुछ ऐसी ही चीज़ें देखने को मिली थीं। लेकिन फिर ईश्वर ने मुझे एक नई जिंदगी दी। इन सब बातों को कहकर दरअसल सिस्टर बर्नीज रीड को परेशान किया जा रहा था। बातचीत करते हुए वह अचानक मैजिकल अंडरवेयर का शब्द बोलती है, जिसका मतलब था कि अब वह समय आ चुका था जब पैक्सटन को रीड पर हमला करना था। इससे पहले कि पैक्सटन उसे नुकसान पहुंचाती, रीड ने तेजी से एक चाकू निकाला और सिस्टर बर्नीज का गला काट दिया। यह देखकर पैक्सटन गुस्से में आ गई और उसने पूछा, तुमने क्या किया? रीड ने जवाब दिया, यह लड़की असली नहीं है, यह सिर्फ एक स्टिमुलेशन है। उसने कहा, अब वह मर चुकी है, और एक कटे हुए हाथ से चिप निकाली, जिसे दिखाते हुए कहा, यह उसकी चिप है। पैक्सटन ने कहा, यह चिप नहीं, यह बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट है, और मैं जानती हूँ तुमने जो किया वह कैसे किया। वह औरत जिसे तुम प्रॉफिट मानते हो, वह सच में मरी थी, लेकिन दोनों औरतें जो बदल चुकी थीं, उनकी प्रक्रिया तब शुरू हुई जब हम ऊपर आए थे। यह तुम्हारा ही कंट्रोल्ड प्लान था, और मैं जानती हूँ कि बेसमेंट में कोई गड़ा हुआ खजाना होगा जहाँ वह मृत औरत पड़ी होगी। पैक्टन को कुछ अजीब लग रहा था और वह अपने पास छुपाए हुए लेटर ओपनर को निकालती है जो उसे सिस्टर बनीज ने दिया था। अचानक वह पीछे मुड़कर उस आदमी के गले में स्टैब कर देती है। आदमी की मौत के बाद वह ऊपर वाले कमरे में जाती है जहां रेड ने घर का मॉडल बनाया था। वहां वह बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करती है, लेकिन सभी दरवाजे आपस में जुड़े हुए थे, जैसे एक जाल हो। वह घर के अंदर कई बार घूमती है और फिर समझ जाती है कि शायद वह बाहर नहीं निकल सकती। इसी बीच जख्मी रीड उसके पास आता है और उसे मार डालता है। अब बस्टन मरने के करीब था। इस वक्त रीड उससे कहता है कि वह गॉड पर विश्वास करती है तो गॉड उसकी प्रार्थना सुनेगा। पैक्टन प्रार्थना करती है और तभी सिस्टर बनीज लड़खड़ाते हुए आती है। पैक्टन उसे देखकर खुश हो जाती है और एक लकड़ी के टुकड़े से रीड का गला काट देती है। पैक्टन को खुशी होती है कि रीड मर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद सिस्टर बनीज की भी मौत हो जाती है, जिससे पैक्टन को बहुत दुख होता है। फिर वह फिर से ऊपर जाती है जहां उसने रेड के घर का मॉडल देखा था। उसे एक खिड़की का पता चलता है जिससे वह बाहर निकल सकती है। जल्दी से खिड़की खोलकर वह आखिरकार बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही एक तितली उसकी हथेली पर बैठ जाती है, जो उसे सिस्टर बनीज की आत्मा का संदेश देती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। यह देखकर पैक्टन खुश होती है और विश्वास करती है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। इसके बाद तितली गायब हो जाती है और कहानी खत्म हो जाती है।